नमस्कार दोस्तों, 360 डिग्रीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है बड़ा ही गंभीर विषय है क्योंकि ये सेना के ऊपर है और हम चाहते हैं कि आप इस विषय को देखें, इसको समझें, शेयर करें और अपनी जो ऑब्ज़र्वेशंस हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमारे साथ में साझा कीजिए। तो देखिए बात होती है फ़िल्मों की और टीवी की, तो फ़िल्में और टीवी जो है मनोरंजन का साधन होते हैं। और कहीं न कहीं ये कहा जाता है कि ये जो हमारे समाज में जो भी कुछ घटनाएँ होती हैं उसी को ये टीवी पे और फ़िल्मों पे हमें दिखाया जाता है। और वैसे भी इंसान इतना उसको मनोरंजन का कुछ ना कुछ साधन चाहिए होता है, इंसान इतनी टेंशन में रहता है तो फ़िल्में और टीवी सीरियल के माध्यम से उसको कुछ थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट मिलता है जो कि ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मुझे हमेशा से 2 चीज़ों में बड़ी ही आपत्ति रही है। पहली चीज़ तो ये है देखिए आप फ़िल्मों में या टीवी में आप कुछ भी दिखाइए, आप एंटरटेनमेंट कीजिए, आप कॉमेडी कीजिए, आप ड्रामा कीजिए या कुछ भी, लव सी कुछ भी दिखाइए, रोमांस दिखाइए, सब ठीक है। लेकिन 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनका गलत चित्रण नहीं होना चाहिए। आप दिखाइए उन चीज़ों को, गलत चित्रण नहीं होना चाहिए उनका। पहली चीज़ है आपका धर्म और दूसरी चीज़ है आपकी सेना। आप इन पे कुछ भी बनाइए, अच्छी बात है, लेकिन इनको आपको या तो मिस इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए या फिर इनको गलत तरीके से नहीं दिखाना चाहिए, सो दैट जो आपका जो व्यूअर है, उस पे गलत प्रभाव पड़े। मनोरंजन के लिए दुनिया में हज़ारों लाखों टॉपिक्स हैं, हज़ारों तरह के जॉनर हैं, आप किसी भी चीज़ को दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सेना और धर्म को लेके अगर आप सही से नहीं दिखा पा रहे हैं, तो इससे बेटर है कि आप उन पे ना ही बनाएँ कुछ चीज़। अब देखिए एमएक्स प्लेयर पर एक नई सीरीज़ आ रही है। अब इस सीरीज़ का जो नाम है वो थेरेपिस्ट लिखा हुआ है, लेकिन हम कह नहीं सकते इसका असल नाम क्या है। इसकी अगर आप तस्वीर देखेंगे, इसे अगर आप पोस्टर देखेंगे, अब इसका बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे तो उसमें जो तस्वीरें आ रही हैं उससे कहीं न कहीं से भी थेरेपिस्ट नहीं लग रहा है, ठीक है? थेरेपिस्ट होता है जो आदमी किसी की सेवा करे और थेरेपीज़ वगैरह दे, उसको ठीक होने में मदद करे, लेकिन इसकी जो तस्वीर है उससे हमें कहीं पे ये चीज़ नहीं लग रही है। तो कुल मिला के बात ये है कि ये एक एजेंडा ड्रिवन सीरीज़ है और क्योंकि इसमें आर्मी के ही लोग दिखाए जा रहे हैं तो कहीं न कहीं इसमें जो रिसीविंग एंड पे होगा वो इंडियन आर्मी ही होगी। अब इसमें आप देखिए कितना गलत इंटरप्रिटेशन है और कितनी गलत तरीके से लोग दिखा रहे हैं। इसमें जो बीच में आप देखेंगे जो हीरोइन है, जो एक्ट्रेस हैं उनको दिखाया गया है और उनका जो अगर आप ड्रेस का अगर हम इसमें पोस्टमार्टम करें, तो आप देखिए कितनी गलतियाँ हैं इसके अंदर। अब इन पे जो इनके अगर कंधे पे अगर आप देखेंगे, जो स्टार्स जैसे बैजेस वगैरह लगे हुए हैं उसके हिसाब से ये लेफ्टिनेंट जनरल हैं। अब लेफ्टिनेंट जनरल अगर आप किसी को बनाएँगे, अगर नॉर्मली आर्मी में अगर कोई लेफ्टिनेंट जनरल बनता है, तो आप मान के चलिए कि कम से कम भी नहीं तो उनकी एज 52-55 के आसपास होती है। उससे पहले आदमी लेफ्टिनेंट जनरल बहुत ही मुश्किल बनता है, मतलब मुश्किल है, असंभव टाइप का है। और जो ये एक्ट्रेस हैं ये 30-32 की लग रही हैं, तो इतनी कम एज में लेफ्टिनेंट जनरल कैसे बना दिया? दूसरा अगर आप इनके शोल्डर पे देखेंगे तो एएमसी का बैज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक मरीन ड्राइवर भी हैं। इनके अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो वहाँ पे एक पैरा कमांडो का बैज भी आपको दिखाई दे रहा है। चलिए कोई बात नहीं है। अब इन्होंने जो लैनियार्ड पहन रखा है कंधे पर, ये एएससी का लैनियार्ड है। अब आप देखिए लेफ्टिनेंट जनरल हैं, एएमसी की इनकी एएमसी से हैं और फिर मरीन डाइवर भी हैं, पैरा कमांडो भी हैं, एएससी का लैनियार्ड भी पहन रखा है। अगर आप इनकी बेल्ट देखेंगे तो ये आर्मी सप्लाई कॉर्प्स का इस पे बैज लगा हुआ है। तो आप ये देखिए कि एक ही तस्वीर में कितनी बुरी तरह से इन्होंने गलतियाँ कर रखी हैं, मतलब कुछ कंसिस्टेंसी ही नहीं है किसी भी तरह की। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बटन एकदम खुले हुए हैं, हेयर स्टाइल एकदम बिल्कुल मस्त टाइप का ले रखा है। इन्होंने पियर्सिंग भी करा रखी है कानों में और जो सर्विस मेडल्स और जो सर मेडल स्ट्राइप होती है, अगर आप देखेंगे हमें समझ में नहीं आ रहा है ये पुलिस की मेडल स्ट्राइप है या किसकी है, कहाँ से उठा के ले आए हैं। इन मुझे तो लग रहा है इनको बस एक बलिदान बैज और लगा देते, तो ये ऑल इन वन हो जाती। देखिए, सबसे मेन बात है कि आर्टिस्टिक लिबर्टी आपको मिल रही है, तो आप उसका उपयोग अच्छी चीज़ों में कीजिए। आर्मी के बारे में अच्छा दिखाना है। कई चीज़ें हैं, हमारी आर्मी डेली बेसिस पे कई ऑपरेशंस करती है, कई डेयरिंग ऑपरेशंस हमारी आर्मी ने किए हैं, आप उन पे कुछ बनाइए। आप कुछ पॉज़िटिव बनाइए, आप ऐसा कुछ बनाइए जिससे कि लोग आर्मी के जीवन को देखें, उनसे प्रेरित हों। ऐसा नहीं कि इस तरह के कंटेंट नहीं बनते। पिछले दिनों अवरोध नाम की एक सीरीज़ आई थी, जीतने की जिद नाम से एक सीरीज़ आई थी, फौजी या शूरवीर नाम की अभी सीरीज़ आई थी पिछले दिनों। तो इस तरह के कंटेंट बनते हैं, लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। अब ये जो थेरेपिस्ट है या द रेपिस्ट है, ये हमें नहीं पता। इसका उद्देश्य हमें समझ में नहीं आ रहा है। आप आर्मी को नेगेटिव क्यों दिखाना चाह रहे हैं? क्या रीज़न है इसके पीछे?
अब पिछले दिनों कई इस तरह की और भी सीरीज़ आई हैं। कोड एम करके एक आई थी, एक घाउल करके आई थी, एक मूवी आई थी शौर्य नाम से। वो तो अब लोगों को अब आज आज जाके समझ में आ रहा है कि उस मूवी के अंदर एक्चुअल में हीरो कौन है और विलेन कौन है। जब वो मूवी आई थी तो उसमें ब्रिगेडियर जो थे, ब्रिगेडियर प्रताप, उनको विलेन बनाया गया था, लेकिन आज की स्थिति में जाकर लोगों को समझ में आया कि असल में वो तो हीरो निकले। तो इसी तरीके से आर्मी का मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं लोग और आर्मी के बारे में एक नेगेटिविटी फैलाते हैं। और फिर जब इनका लोग विरोध करते हैं, इनको जब बॉयकॉट करते हैं, तो फिर ये लोग कहते हैं कि देश असहिष्णु हो गया है, इंटॉलरेंस बढ़ गई है, वगैरह वगैरह। तो भैया देखो, सीधी सी बात है, कंटेंट आप अच्छा बनाइए। आर्मी के बारे में बनाना है, आप आर्मी के लोगों से को एज ए कंसल्टेंट रखिए, आप एमओडी से परमिशन लीजिए। जो भी आप चीज़ें करना चाहें उनको ढंग से दिखाइए, आप कंसिस्टेंसी रखिए। अगर आप ड्रेसेस वगैरह भी अगर ले रहे हैं आर्मी की, या कुछ एम्बलम्स ले रहे हैं, उनकी इंसानिया ले रहे हैं, ढंग से बनाइए उस चीज़ को, ढंग से प्रेजेंट कीजिए आर्मी को। ये आर्मी है, ये देश की रक्षा करती है, हमारे देश का गौरव है। आप उसको इस तरीके से मिस इंटरप्रेट करके गलत तरीके से जनता के बीच में आप उनकी इमेज ख़राब नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ नहीं करने दी जाएगी आपको। आपका विरोध भी होगा, आपको हो सकता है आपका बॉयकॉट भी किया जाए या जो भी है। तो फिर आप ये मत कहिएगा कि देश असहिष्णु हो गया है या फिर इंटॉलरेंस बढ़ गई है, क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं उसी का जो रिटर्न है वो आपको मिलेगा। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आर्मी को अपने इन गंदे खेलों से दूर रखिए, और इसके अच्छे रिज़ल्ट नहीं होंगे आप लोगों के लिए। अगर आप बॉलीवुड अगर ये समझता है, तो ये बहुत गलत है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। हम आगे भी इसी तरह के सब्जेक्ट्स उठाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।